Hi guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing well. And guys, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लीड कोड 300 LIS। इसको लीड कोड के टर्म से मत देखना गाइस, ये इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जिससे मैं बता सकती हूँ एटलीस्ट 20 लीड कोड के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और एटलीस्ट 30 लीड कोड के मीडियम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप देख सकते हो ये पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको लीड कोड हार्ड करने हैं या जिनको मेटा जैसी कंपनीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये इतना अच्छा पैटर्न है, ये इतना सिंपल है बट उस बहुत ही अच्छा पैटर्न है। और ये है LIS विद बाइनरी सर्च जो आज हम वीडियो पे करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका एक एप्लीकेशन दिखाऊंगी। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे फाइंड द लॉन्गेस्ट, ये क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। या हाँ, ये क्वेश्चन करेंगे। ये आप देख सकते हैं लीड कोड हार्ड है, ये नया ही अभी एडिशन हुआ है। 64 के इसके सबमिशंस हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। इतना सिंपल सवाल है और ऐसे भी मैं आपको और लिंक्स दूंगी सवालों के जो सेम पैटर्न पे ही सॉल्व होते हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, वो लीड कोड हार्ड है लेकिन वो आप एक बार ये वीडियो देख लोगे, आप एक बार ये एक्सप्लेनेशन समझ लोगे ना, ये आपको ईजी भी नहीं बेसिक लगने लग जाएंगे। ये इतने ईजी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि LIS को बाइनरी सर्च से कैसे करते हैं। तो LIS मेजरली लोग कैसे करते हैं, वो करते हैं मेमोराइजेशन, DP लगा लेंगे, रिकर्सिवली कर लेंगे। बट इसका सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है बाइनरी सर्च। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल सीक्वेंस है 1 2 3 8 2 4। हमें LIS बनाना है। LIS का क्या मतलब है? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। और ये होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब मैं बताती हूँ इसके क्या क्या वेरिएशंस हैं। आप इससे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी कर लोगे, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कर लोगे। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब इक्वल अगर अलाउड हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी इसी पैटर्न से सॉल्व कर लोगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आपको उसका साइज़ रिटर्न करना है। और ये सीक्वेंस है एक सब सीक्वेंस, मतलब सब एरे नहीं है, सब सीक्वेंस है। ये सब एरे कैसे करेंगे? सब एरे हम स्लाइडिंग विंडो से करेंगे, पर ये है सब सीक्वेंस। सो सब सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पैटर्न समझे। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मतलब ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। सो हम सॉल्व करने वाले हैं अभी लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगी कि एक वर्ड के चेन से कैसे इसको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग में कन्वर्ट करें स्ट्रिक्टली से। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, ठीक है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग है, अभी इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो साइज हो गया 3। अब जैसे ही 8 आया हम पीछे ऐड कर देंगे क्योंकि अभी भी ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग है। बट जैसे ही 2 आएगा, क्या हम इसको ऐड कर पाएंगे पीछे? क्योंकि ये ऐड करते ही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड नहीं कर पाएंगे, पर 2 कहाँ ऐड कर सकते हैं हम? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग के लिए यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो 1 के बाद 2 ऐड हो सकता है। फिर जैसे ही 4 आएगा तो क्या हम यहाँ पे 4 ऐड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या यहाँ 4 ऐड कर पाएंगे? हाँ हम कर पाएंगे। क्या कहीं और 4 ऐड कर पाएंगे? हाँ। 1 2 3 के बाद भी 4 ऐड कर पाएंगे। तो अभी मैक्सिमम साइज़ क्या रहा? 4 रहा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों का साइज़ 4 है। हमें इसमें क्या करना है, ऐसे जितने भी सीक्वेंसेस बनेंगे वो हमें स्टोर नहीं करने हैं। हमें क्या स्टोर करना है? उनके सिर्फ टेल्स स्टोर करने हैं। जैसे इसका 1 2 3 8 4 एंड 4 और यहाँ पे 3। तो हमें टेल स्टोर करना है। टेल स्टोर करने का क्या मतलब है, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। हमें पूरी सीक्वेंस स्टोर नहीं करनी है, ग्रीडी तरीके से करनी है। देखो 1 आया, ऐड कर दिया। 2 आया, क्या LIS के अंदर 1 है? 1 से बड़ा है 2? जी हाँ, तो 2 ऐड कर देंगे। 3 आएगा, 3 हम ऐड कर देंगे। 4 आएगा, 4 भी हम ऐड कर देंगे। 8 आएगा, 8 भी हम ऐड कर देंगे। क्या हम 2 ऐड कर सकते हैं? क्या हम 2 ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम 2 ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद 2 ऐड नहीं हो सकता। 2 कहाँ ऐड हो सकता है? 2 ऐड हो सकता है लोअर बाउंड पे। लोअर बाउंड मतलब ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ ऐड हो सकता है ना, क्योंकि इसके पहले के नंबर सारे 2 से छोटे हैं।
तो अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो 1 2 न्यू सीक्वेंस इसको बन जाएगी। फिर 3 कहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ ऐड हो सकता है, इधर भी ऐड हो सकता है और यहाँ भी ऐड हो सकता है। 4 कहाँ ऐड हो सकता है, इन दोनों में ऐड हो सकता है। 4 यहाँ ऐड नहीं हो सकता है। 8 कहाँ ऐड हो सकता है, इन दोनों में ऐड नहीं होगा, इन दोनों में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक अपनी LIS बना कर रख लेंगे, ठीक है। LIS बना कर रख लेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपके LIS ये थी, सपोज आपकी LIS थी ये, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है LIS बनाने का जो कि था ये। अब कौन सी LIS प्रेफर करोगे आप? वो LIS प्रेफर करोगे जिसके अंदर बीच का एलिमेंट ग्रेटर है या स्मॉलर है। हम स्मॉलर प्रेफर करेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एडिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एडिशन 18 के बाद क्या आएगा, ओनली ग्रेटर देन 18, मतलब 19 एंड अबव। पर यहाँ पर क्या आएगा, 18 एंड अबव। तो हम क्या करेंगे कि अगर LIS के अंदर नंबर बड़ा है, इन सब से बड़ा है, मतलब इसके ग्रेटर से, इसके बैक से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे पुश करो, क्योंकि LIS के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 100 से बड़ा है, 101 एंड अबव, तो हम आराम से LIS को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर अगर ऐसा कोई नंबर आता है जो LIS से बड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर हम ऐड करने के लिए आते हैं 1 18 10 हमारा LIS अब तक बन चुका था, यहाँ पर हम एलिमेंट ऐड करने के लिए आते 101, तो हम ऐड कर देंगे। पर अगर हम यहाँ पे ऐड करने के लिए आते, क्या ऐड करने के लिए आते, सपोज हम 7 ऐड करने के लिए आते, क्या ऐड कर पाते, नहीं ऐड कर पाते क्योंकि 100 बड़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे कि क्या पता 7 ऐड करने के बाद हमारा सीक्वेंस छोटी हो जाए, तो हमें मैक्सिमम साइज़ रखना है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। और 7 को हम कहाँ ऐड करेंगे, हम 8 की जगह 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 800 से अच्छी 1 700 है, जो यहाँ पे आपको बताया। क्योंकि 1 800 में क्या प्रॉब्लम है, 8 के बाद 9 एंड अबव आएंगे, बट 7 के बाद 8 एंड अबव आएंगे, तो यहाँ से आपकी सर्च स्पेस या LIS की स्पेस इंक्रीज हो रही है। तो हम 8 को हटा के 7 डालेंगे। हमने 8 पे क्यों 7 डाला, क्योंकि 1 7 बन रहा था। हम 7 यहाँ पे नहीं डालेंगे, नहीं तो सीक्वेंस की साइज़ छोटा हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था 15 200 300, LIS थी, अभी आपका नंबर आता है 400, ऐड कर देंगे, LIS का साइज़ 4 हो गया। अगर आपका अब एलिमेंट आता है 250, क्या आप ऐड कर पाएंगे, नहीं ऐड कर पाएंगे। पर हमें इसको भी स्टोर करना है, हमें इसको भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारी सीक्वेंस की लेंथ 4 थी एक टाइम पे, 400 आने के बाद 250 आया, पर अभी तक मैक्सिमम लेंथ 4 थी। अगर 250 की सीक्वेंस बनाएंगे तो वो होगी 200 और 250, इसकी लेंथ 3 है, तो पर हमें 4 रखनी है क्योंकि हमें रिटर्न 4 करनी है, जो मैक्सिमम लेंथ है। पर हमें इस 250 को भी स्टोर करनी है। 250 हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, 250 अगर हमने स्टोर करवा दिया तो सीक्वेंस बन गई ये, राइट। हमने 300 को चेंज करके यहाँ पे 250 डाला, क्योंकि 300 की वैल्यू से ज़्यादा ऑप्टिमल कौन सी सीक्वेंसेस हैं, 250, क्योंकि लेंथ दोनों की 3 है। आप 15 200 300 वाली सीक्वेंस प्रेफर करोगे या 15 200 250 वाली प्रेफर करोगे? 250 वाली प्रेफर करोगे, क्योंकि यहाँ पे 300 1 एंड अबव आ सकते हैं, यहाँ पे 250 1 एंड अबव आ सकते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस के आगे लेंथ इंक्रीज होने का फ्यूचर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ पे 300 को स्वैप करके 250 डाल देंगे। इससे क्या होगा, आगे लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। अगर नंबर्स 250 से 300 के बीच में है तो यहाँ तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, बट इसमें हम ऐड कर पाएंगे। तो हमें 300 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये 3 लेंथ की थी और हमें 3 लेंथ की इससे बेटर ऑप्टिमल लेंथ मिल गई है। बट हमने 400 को नहीं हटाया। सीक्वेंस 15 200 250 400 नहीं है, ये सिर्फ टेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15 200 250 400 इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब सीक्वेंस ही नहीं है। 250 तो बाद में आया ना 400 के, तो ये कोई सब सीक्वेंस नहीं है। पर ये क्या है, ऑल ऑप्टिमल लेंथ्स, ये है ऑल ऑप्टिमल टेल्स। कि अगर आपको एक साइज़ की सब सीक्वेंस चाहिए, एक लेंथ की सब सीक्वेंस चाहिए, तो वो होगी सिर्फ 15। अगर आपको 2 की चाहिए तो वो होगी, अगर आपको एक लेंथ की सब सीक्वेंस चाहिए तो वो होगी 15। अगर आपको 2 की चाहिए तो वो होगी 15 200, 3 की चाहिए तो होगी 15 200 250, 300 नहीं होगी, 250 होगी, क्योंकि ग्रीडी तरीके से हमें ज़्यादा ऑप्टिमल 250 टेल है, क्योंकि आगे ज़्यादा ऐड करने के ऑप्शंस 250 पे, और 4 की चाहिए तो वो होगी 400 टेल होगी। ये सीक्वेंस नहीं है, दीज आर ओनली द ऑप्टिमल टेल्स। तो हम क्या करेंगे,
हमें ये नंबर कैसे पता चलेगा कि कहाँ ऐड करना है? अगर हमारा कोई नंबर है 100, 200, 300, अब तक सीक्वेंस बन चुके हैं, हमारा नंबर आ रहा है 500। अगर 500 का लोअर बाउंड मतलब कोई नंबर क्या 500 से बड़ा है LIS के अंदर? नहीं है, यही ग्रेटेस्ट है, तो पीछे ऐड कर दो, LIS बन जाएगी। पर अगर हमारा यहाँ पे आता है 150, क्या आप पीछे ऐड कर सकते हैं? क्योंकि ग्रेटेस्ट तो अब 150 नहीं है, 500 से बड़ा नहीं है, तो हम पीछे पुश बैक नहीं कर पाएंगे LIS में। तो हमें इसका कहीं और टेल को अपडेट करना पड़ेगा, ऑप्टिमल टेल को। और ऑप्टिमल टेल किसकी अपडेट करेंगे? जैसे 200 है तो 200 से ऑप्टिमल 150 है, 100 के बाद 150 है, तो यहाँ पे हम ऑप्टिमली अपडेट करेंगे टेल को। 200 कैसे मिलेगा? लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड मतलब ये बाइनरी सर्च का तरीका यूज़ करके वो नंबर दे देता है विच इज़ x इज लेस देन इक्वल टू y। मतलब वो नंबर दे देता है जो y से बड़ा है, मतलब जो y x से बड़ा है या इक्वल है, उस नंबर को दे देगा और उसको हम अपडेट कर देंगे। इसका एक बार मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ। हम एक LIS बना लेंगे अपनी, ठीक है, वेक्टर, बहुत ईजी कोड है इसका, ठीक है, हमने बना लिया। हम सारे नंबर्स पे इटरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हम क्या चेक करेंगे, उसका लोअर बाउंड चेक करेंगे, क्योंकि वो हमें रिप्लेस करना है। वो लोअर बाउंड क्या देता है? इटरेटर देता है, विच इज़ लोअर बाउंड नम्स डॉट बिगिन। नम्स पे चेक नहीं करेंगे हम, LIS में चेक करेंगे क्या उससे छोटा कोई है, और किससे छोटा चेक करेंगे? I से। अगर इटरेटर LIS के एंड तक चला गया, मतलब कोई छोटा नहीं था, तो हम नॉर्मली LIS के अंदर पुश बैक कर देंगे अपना I, मतलब वो हम आराम से उसको अपेंड करके इंक्रीज कर सकते हैं LIS की लेंथ। नहीं तो हम क्या करेंगे, LIS के अंदर हम अपना ऑप्टिमल लेंथ डाल देंगे, क्योंकि वो उससे छोटी है। लास्ट में मैक्सिमम साइज हमारे LIS के अंदर होगा, हम वो रिटर्न करेंगे। ओके, एक सेकेंड, दिस इज नॉट कॉल्ड इटरेटर, दिस इज लेट्स यूज ऑटो। सो गाइज इट वर्कड, एंड ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, क्योंकि सारे नंबर्स पे इटरेट कर रहे हैं, एंड दिस इज log n, दिस इज log n बिकॉज दिस यूजेस बाइनरी सर्च, सो कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n। और आप देख सकते हैं इसका रन टाइम कितना अच्छा है। तो आप ये देखो कितना सिंपल कोड था, और इस कोड से ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।